तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट करते करते 12वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हैं। और दोस्तों डेली हम प्रैक्टिस सेट 8 बजे आपके लिए लेकर के आते हैं, वैसा ही आज भी दोस्तों लेकर के आए हैं। और दोस्तों आज मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस के रहने वाले हैं, और इसमें आपको ईमानदारी पूर्वक लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहता है। और दोस्तों आज काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। तो आपको दोस्तों ध्यानपूर्वक इस प्रैक्टिस सेट को लेना है। और दोस्तों इसे आप जीडी वाले, ट्रेडमैन वाले और क्लर्क वाले, टेक्निकल वाले, नर्सिंग असिस्टेंट वाले, जिनके भी इसमें जीके जीएस आता है वो ले सकते हैं। और इसमें मैंने 30 क्वेश्चन का वेटेज रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है मेघदूत किसकी रचना है ना। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मेघदूत हो गया, आपका अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कुमार संभवम हो गया, ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो कालिदास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो मैं आपको बता दूं जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये मध्य प्रदेश के पास ही पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ठीक है। तो रायपुर जिन भी भाइयों ने सोचा है उनका करेक्ट आंसर होगा। आपको सभी को यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे जो कि मैंने बता चुका हूँ। और दोस्तों आपका कितना स्कोर होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो शास्त्रीय नृत्य की एक जो है पूरी फुल क्लास, जिसमें शास्त्रीय नृत्य से सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस प्रकार से बन सकते हैं, ये मैंने उसकी क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य जो है कथक किस राज्य से संबंधित है? तो मैं बता दूं कि जो कथक है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और वहीं दोस्तों अगर से भरतनाट्यम आ जाता है तो भरतनाट्यम किससे संबंधित है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। और ओडिसी किससे है? उड़ीसा से। और जहाँ पर भी दोस्तों अट्टम और कली आ जाता है वो केरल से संबंधित है। मतलब मोहिनी अट्टम हो गया और आपका कथकली, ठीक है। मोहिनी अट्टम और कथकली आ जाता है तो आपके केरल से संबंधित है, ठीक है। यानी कथक किसका हो गया? उत्तर प्रदेश का। और तमिलनाडु का क्या हो गया? भरतनाट्यम, ठीक है। और उड़ीसा का हो गया ओडिसी, और केरल का हो गया कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो अभी हमने बताया था कि कथक कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का था। और भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु का था। वैसे ही जो है मणिपुर, मैं आपको बता दूं जो है मणिपुरी कहाँ का होता है? तो मणिपुरी होता है आपके किसका? मणिपुर का होता है। और वैसे ही सत्रिय जो कहाँ का होता है? सत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है आपका असम का होता है, ठीक है। और कभी प्रश्न में ये पूछ लेता है कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो असम का है, सत्रिय है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला गया है कि जो है विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष का होता है। आपके गांव के जो भी आपके क्षेत्र के विधायक रहते हैं उनका कार्यकाल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से कि जो है निम्न में से किसे हिटमैन के नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। और वहीं चीकू के नाम से किसे जाना जाता है? तो चीकू के नाम से जाना जाता है दोस्तों विराट कोहली को। और गॉड ऑफ द क्रिकेट के नाम से किसको जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। और मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जो है सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ कि सुरेश रैना को किस नाम से जाना जाता है ना। जो सुरेश रैना एक प्रसिद्ध हमारे देश के खिलाड़ी है, इनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ये होमवर्क रहेगा। अगर से आप दोस्तों अपनी तैयारी के प्रति डेडिकेटेड है तो दोस्तों आप होमवर्क में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि सुरेश रैना को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि माय लाइफ माय म्यूजिक है, ठीक है। ये क्या है? ये माय लाइफ माय म्यूजिक है। तो ये जो इसके रचनाकार कौन है ये पूछा गया है अपने को प्रश्न में, है ना। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो ये लिखा गया है माय लाइफ माय म्यूजिक, इस किताब के रचनाकार कौन है? तो मैं बता दूं वो है आपके पंडित रविशंकर, जो कि कौन है मालूम है? जो है सितार वादक, ठीक है, जिनका संबंध सितार से है, ठीक है। और इनको 1998 में जो है भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि जो है आपका जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बता दूं जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वन विहार कहाँ से आ जाता है? तो वन विहार भी आपका कान्हा से, यानी वन विहार भी आपका मध्य प्रदेश से जो है। और राजीव गांधी भी मध्य प्रदेश से है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बता दूं कि लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। हम आज थोड़ा सा क्या चल रहे हैं,
फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपकी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में करा चुका हूँ। ये एक प्रकार से रिवीजन का भी आपका काम कर रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार ऐसे ही देखने मिलेंगे, तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और मुझे पता है कि अगर से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे तो ऐसे डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके रिटन एग्जाम में, ठीक है। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि लावनी कहाँ का लोक नृत्य है। तो मैं बता दूं कि लावनी आ जाए या तमाशा आ जाए, ये कहाँ के हैं? ये आपके दोस्तों महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। ये यहाँ का लोक नृत्य है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना किसने की थी? सभी लोग जानते हैं कि जो है रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। और अगर से पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की होती, तो वो तो तुलसीदास सभी लोग जानते हैं। लेकिन रामायण की रचना इसने की थी, आपके वाल्मीकि जी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चे को पता है कि 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और आपकी जो दिसपुर है, ये किसकी राजधानी है? असम की राजधानी है ना। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 15 कर लेना, ठीक है। तो बात यह है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी को बता दूं कि जो है भारतीय सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे भाई? तो देखो, हमारे इस देश की सेना क्या होती है, एक प्रकार से दोस्तों हमेशा जो है डटी हुई रहती है। तो वो दोस्तों कहाँ रहती है? वो दोस्तों मध्य में रहती है, हमेशा मध्य में रहती है, कि जो है दुश्मनों के भी मध्य में और देश प्रेमियों के भी मध्य में रहती है। वैसा ही मध्य में कौन सा दिन आता है? जनवरी का 15 दिन आता है। तो दोस्तों 15 जनवरी आपका ये हो जाएगा क्या? भारतीय सेना दिवस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप खुद इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको भाई याद रहना चाहिए। तो उसके बाद लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था। और इनके साथ जो है पंडित बिस्मिल्लाह को भी मिला था, जो कि शहनाई वादक थे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर से कभी प्रश्न आ जाता है कि संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला था, तो सभी लोग लता मंगेशकर लगाएंगे, पर ये गलत है। आपका क्या है? MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या? MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले जो है भारत रत्न मिला था, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जीके के क्वेश्चन हो गए हमारे, अब हम जीएस के करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसे आप 16 मान सकते हैं। तो भारतीय तिरंगे में सफ़ेद रंग में कितनी तीलियां होती है। तो बहुत सारे भाई बोलेंगे भैया ये तो जीएस के क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ जीके के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके मिक्सअप है, कुछ जीएस के भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों करते जाइए, 30 में से कितना स्कोर होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे आप रिविजन मान करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बात आ जाती है कि जो है आपका भारतीय तिरंगे के स्थित सफ़ेद रंग में कितनी तीलियां होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि 24 तीलियां होती है। यह आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 24 जो है करेक्ट आंसर होगा, 24 तीलियां होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका कि जो है आपका क्या, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो मैं बता दूं कि जो तुलबुल परियोजना थी, ये झेलम नदी पर बनाई गई थी। जिन भी भाइयों ने झेलम नदी किया है, उनका वो क्या है, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में किस देश को कहवा की ये मंडी है। दोस्तों इसे आप हांडी मत कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लेकिन बता दूं कि जो है क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि विश्व में कहवा की हांडी किस देश को कहा गया है। तो बता दूं ब्राज़ील को जो है कहवा की हांडी कहा गया है, ठीक है ना। जिन भी भाइयों ने सोचा है अपने मन में कहवा की हांडी ब्राज़ील को, उनका दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सफ़ेद सोना किसे कहा गया है। तो सफ़ेद सोना कोयला को कहा गया है, या कपास को, या बांस को, या कपास को, या सनई को। तो मैं बता दूं जो है कपास को जो है सफ़ेद सोना कहा गया है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य शैली है। तो सभी लोग जानते हैं कि भांगड़ा नाम से दिखता है भाई, ये पंजाब की जो है नृत्य शैली है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। तो बता दूं कि जो लंदन है ये आपका टेम्स नदी के तट पर स्थित है ना। जिन भी भाइयों ने टेम्स सोचा है, उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद मैंने आज ही बताया था आपको, अभी बताया था कि जो एक जिसमें भी कली और अट्टम लास्ट में आ जाता है, वो कहाँ का है, वो आपका केरल का है। तो यहाँ पर पूछा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है आपका केरल का, ठीक है।
केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। जिन भी भाइयों ने 14 नवंबर सोचा है मन में, उनका आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भूटान की मुद्रा क्या है, तो बता दो कि भूटान की मुद्रा जो है नगुल ट्रम है। ठीक है, नगुल ट्रम जिन भी भाइयों ने मन में सोचा है उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेताजी सुभाष चंद्र मतलब किसे नेताजी, सॉरी दोस्तों मैंने ही आपको खुद आंसर बता दिया इस वीडियो में कि किस व्यक्ति को नेताजी की उपाधि प्रदान की गई थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से सभी लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो है आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपका गुलाबी, ये गुलाबी है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसको आप थोड़ा ध्यान में न रखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से किससे जाना जाता है, तो वो है आपका जयपुर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रामचरितमानस की रचयिता कौन है, तो रामचरितमानस की रचयिता कौन है दोस्तों, रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास है। और वहीं अगर से पद्मावत के दोस्तों रचनाकार आ जाते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाते हैं, और सुरसागर और सुरसारावली और साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी है। और दोस्तों वहीं मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास जी है। लेकिन यहाँ पर पूछा है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मैं बता दूं जो कामाख्या देवी मंदिर है ये नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है, असम राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से किसे येलो सिटी के नाम से जाना जाता है, तो येलो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो येलो सिटी के नाम से जाना जाता है आपके किसको, येलो सिटी के नाम से जाना जाता है आपके जैसलमेर को। ठीक है, तो जैसलमेर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पर हमने टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन कर लिए। और 30 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि कुछ जीएस के भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। आपके आज दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन क्या थे, टोटल के टोटल 30 क्वेश्चन आपके जीके के थे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और इसके अलावा दोस्तों आज जो है कितना आपका 30 में से स्कोर रहा, ये 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर से फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।